हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो बच्चों, आज हम एक बहुत अच्छा अध्याय पढ़ने वाले हैं मैडम क्यूरी के बारे में। तुम्हारे पाठ का नाम भी यही है, मैडम मैरी क्यूरी। तो पहले हम सबसे पहले पाठ का संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। बच्चों, इस पाठ में प्रसिद्ध महिला वैज्ञानिक मैरी क्यूरी के जीवन के बारे में बताया गया है कि उन्होंने किस प्रकार उन्होंने सच्ची लगन, साहस और निष्ठा द्वारा महान आविष्कार किए। तो आइए पढ़ते हैं मैडम मैरी क्यूरी के बारे में। लेकिन सबसे पहले पाठ में आने वाले कठिन शब्द जान लेते हैं। वे शब्द हैं उत्सुकता, अध्ययन, द्रव्य, दृष्टि, परीक्षण, असाध्य, व्यापारिक और उद्देश्य। अब इन शब्दों को हम इस पाठ में एक एक करके पढ़ेंगे और उनके अर्थ भी जानेंगे। तो चलिए अपना अध्याय शुरू करते हैं हम। एक छोटी सी बालिका तिपाही पर खड़ी होकर अपने पिता की अलमारी में रखी चीज़ों को बड़ी उत्सुकता से देख रही थी। उत्सुकता यानी कि उसके अंदर बड़ी जिज्ञासा थी। उत्सुकता का अर्थ होता है जिज्ञासा, अर्थात वो बड़ी उत्सुकता से उन चीज़ों को देख रही थी। अलमारी में बोतलें, शीशे की नलियाँ, प्याले, तराजू और ना जाने कितनी ही चीज़ें थी, एक से एक अजीब और एक से एक सुंदर। बालिका की आंखें आश्चर्य से फटी जा रही थी, अर्थात उसे आश्चर्य हो रहा था कि ये सारी चीज़ें है क्या आखिर। वह दौड़ी दौड़ी अपने पिता के पास पहुंची और पूछने लगी, पिताजी, उस अलमारी में बहुत सी चीज़ें रखी हैं, वे क्या है। बेटी की बात सुनकर पिता उसे प्यार से थपथपाते हुए बोले, इसमें भौतिक विज्ञान से संबंधित सामग्री रखी है। भौतिक विज्ञान की सामग्री? भौतिक विज्ञान की सामग्री? बार बार इन्हीं शब्दों को दोहराती हुई बालिका बाहर चली गई और खेल में लग गई। जानते हो यह बालिका कौन थी? यह थी मान्या, जो बाद में मैडम क्यूरी के नाम से प्रसिद्ध हुई। बचपन से ही विज्ञान में उसकी बहुत रुचि थी। रुचि यानी दिलचस्पी, अर्थात मान्या बचपन से ही विज्ञान में बहुत दिलचस्पी रखती थी, इसीलिए बाद में जाकर वो एक महान वैज्ञानिक बनी। मान्या के बचपन के दिन तो अच्छे बीते, पर जब वह बड़ी हुई उस समय उसके पिता के पास इतना धन नहीं था कि उसे कॉलेज भेज सकें। मान्या एक धनी परिवार के बच्चों को पढ़ाने लगी। इस प्रकार उसने अपनी कॉलेज की शिक्षा के लिए धन का स्वयं प्रबंध किया। इसके बाद वह विज्ञान की उच्च शिक्षा के लिए पेरिस चली गई। पेरिस में मान्या सोरबन विश्वविद्यालय में पढ़ने लगी। यहाँ सब उसे मारिया कहने लगे, क्योंकि फ्रांसीसी भाषा में मान्या को मारिया कहते हैं। मारिया विज्ञान में एमएससी की परीक्षा की तैयारी करने लगी। वह बड़े परिश्रम यानी कि बड़े ही मेहनत से, बड़े परिश्रम से गणित, भौतिक विज्ञान और रासायनिक विज्ञान का अध्ययन करने लगी। उसका अधिकांश समय विश्वविद्यालय की प्रयोगशाला में ही व्यतीत होता। व्यतीत का अर्थ होता है बीतता था, अर्थात वो अपने बहुत सारा समय प्रयोगशाला में बिताती थी। प्रयोगशाला की भट्टी पर मिट्टी के बर्तनों में एक ना एक द्रव्य पिघलाती हुई वह परीक्षणों में लगी रहती। परीक्षणों यानी कि शोध करती रहती थी। कुछ न कुछ जानकारियां बटोरने की कोशिश करती थी। वह पिघले द्रव्य को सावधानी से उठाती, उसका निरीक्षण करती। बच्चों, द्रव्य यानी कि लिक्विड को कहते हैं, और निरीक्षण यानी कि उसकी जांच पड़ताल करती थी। और फिर अपनी कॉपी में कुछ लिखने लगती। कभी उसके चेहरे पर आशा झलकती तो कभी निराशा, पर वह निरंतर उत्साह से अपने काम में लगी रहती। निरंतर यानी कि लगातार, उत्साह यानी उसके अंदर जोश था पूरा, अर्थात निराशा मिलने पर भी उसने कभी आशा का दामन नहीं छोड़ा। वह निरंतर अपने उत्साह के साथ अभ्यास में लगी रहती थी। अपने परिश्रम को उसने कभी नहीं छोड़ा। सोबन में पढ़ाई के साथ साथ मारिया को अपने खर्च के लिए कुछ न कुछ काम भी करना पड़ता था। उसका रहन सहन बहुत सादा था। वह एक ऐसे कमरे में रहती थी जिसमें किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं थी। फिर भी मारिया बहुत प्रसन्न रहती थी। उसकी प्रसन्नता का कारण स्पष्ट था। पहले वर्ष तो वह भौतिक विज्ञान की परीक्षा में प्रथम आई और दूसरे वर्ष गणित की परीक्षा में द्वितीय। इसके अतिरिक्त उसकी वैज्ञानिक बनने की इच्छा भी पूरी हो रही थी। उन दिनों किसी भी स्त्री के लिए यह गर्व की बात थी
गर्व यानी गौरव की बात थी। पेरिस में मारिया का विवाह प्रोफेसर पियर क्यूरी के साथ हो गया। प्रोफेसर क्यूरी की भी विज्ञान में बड़ी रुचि थी। वह भी बड़े परिश्रमी और अध्ययनशील व्यक्ति थे। उन दिनों विज्ञान जैसे कठिन और जटिल यानी कि मुश्किल, जिन्हें सुलझाना आसान नहीं था, जटिल विषय में लड़कियों की रुचि कम होती थी। अतः प्रोफेसर क्यूरी अपनी पत्नी को प्रशंसा और सम्मान की दृष्टि से देखते थे। पति पत्नी दोनों वैज्ञानिक खोजों में लगे रहते। अनेक प्रकार के परिश्रमों में व्यस्त रहते हुए मारिया अपने घर का सारा कामकाज स्वयं ही करती। वे घर की सफाई करती, कपड़े धोती, भोजन बनाती और बर्तन मांजती थी। विवाह के 2 वर्ष बाद मारिया ने एक कन्या को जन्म दिया। इससे उसका काम और भी बढ़ गया, परंतु उसके अध्ययन में कोई अंतर नहीं आया। अंतर यानी कि कोई फर्क नहीं आया। बेटी के आ जाने के बाद भी मारिया निरंतर अपने उसी परिश्रम में लगी रहती। उन दिनों यूरेनियम के विषय में तरह तरह के परीक्षण किए जा रहे थे। कच्चे यूरेनियम से एक प्रकार की प्रकाश किरणें निकलती थीं, परंतु किसी को यह ज्ञात नहीं था, अर्थात किसी को यह जानकारी नहीं थी। यह ज्ञात नहीं था कि ये प्रकाश किरणें क्या हैं। मारिया और पियर ने इन प्रकाश किरणों का रहस्य खोजने का निश्चय किया। रहस्य यानी कि इसमें क्या है, आखिर इसका क्या राज है। मारिया का दृढ़ विश्वास था कि ये किरणें अवश्य ही कोई नया तत्व है। इसलिए अब पति पत्नी इस तत्व को कच्चे यूरेनियम से अलग करने के लिए परिश्रमों में जुट गए। इस अज्ञात यानी जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, इस अज्ञात तत्व की खोज करते समय उनके सामने बड़ी बड़ी समस्याएं आईं। सबसे पहली समस्या तो काफ़ी मात्रा में यूरेनियम प्राप्त करने की थी। फिर उसके परीक्षण के लिए एक ऐसे स्थान की आवश्यकता थी जहां वे अपनी प्रयोगशाला बनाकर स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके। धन की समस्या तो थी ही, अर्थात इसकी खोज करना आसान नहीं था। उनके सामने बड़ी बड़ी विशाल समस्याएं थीं। अंत में इस दंपत्ति को एक पुराना मकान मिल गया। यद्यपि यानी यद्यपि इसमें सर्दी, गर्मी या वर्षा से बचाव का कोई प्रबंध नहीं था, फिर भी उन्होंने इसी में अपनी प्रयोगशाला बना ली। वर्षों वे अपने परिश्रमों में लगे रहे। इस बीच उन्हें तरह तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। प्रोफेसर क्यूरी कभी कभी बहुत निराश हो जाते। उस समय मारिया उनकी हिम्मत बढ़ाती और फिर वह जी जान से परिश्रम में जुट जाते। मारिया पर इस समय काफ़ी काम का बोझ पड़ गया था। घर के कामकाज के अतिरिक्त उसे खर्च चलाने के लिए भी इधर उधर काम करना पड़ता था। घर पर बच्चे की देखभाल भी करनी पड़ती थी। फिर भी साहस और धैर्य के साथ वे अपने काम में लगी रहती। सन 1902 की एक रात्रि को वह महान क्षण आ गया जबकि क्यूरी दंपत्ति को उनके परिश्रम का फल मिलने वाला था। दिन भर प्रयोगशाला में काम करके वे घर गए और बच्ची को खिला पिलाकर सुलाने के बाद बिना आराम किए ही वापस काम पर आ गए। उन्होंने खिड़की से प्रयोगशाला में एक निगाह डाली तो वे स्तब्ध यानी कि आश्चर्यचकित रह गए, हैरान रह गए। अंदर अंधेरे में मेज पर रखे प्यालों में से मंद मंद नीले प्रकाश की किरणें फूट रही थी। वे इस तरह खड़े खड़े प्रकाश को देखते रहे मानो उन पर जादू कर दिया गया हो। प्रोफेसर क्यूरी ने धीरे से किवाड़ खोले और आश्चर्य तथा उत्सुकता से भरे वे दोनों अंदर घुसे। कमरे में मंद मंद नीला प्रकाश फैला हुआ था। मारिया खुशी से उछल पड़ी। प्रोफेसर क्यूरी की प्रसन्नता की भी कोई सीमा ना थी। कुछ देर बाद मारिया बोल उठी, आह, कैसा अद्भुत प्रकाश है। अद्भुत यानी कि जिसका कोई अंत नहीं, अर्थात देखने योग्य। कैसा अद्भुत प्रकाश है, अंत में हमने इसे पा ही लिया। दोनों ने एक दूसरे को प्रसन्नता भरी दृष्टि से देखा। दोनों ने एक दूसरे को बधाई दी। उनका परिश्रम सफल हो गया था। इस नए तत्व का नाम उन्होंने रेडियम रखा। अब तो संसार भर में इस वैज्ञानिक दंपत्ति का नाम फैल गया। बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने उन्हें बधाई के संदेश भेजे। अगले वर्ष सन 1903 में उन्हें भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। रेडियम एक बहुत ही उपयोगी तत्व है। यह बहुत सी असाध्य यानी कि जिसका कोई रोग का निवारण ना मिल रहा हो,
जिस रोग को ठीक करना कठिन हो, असाध्य बीमारियों में काम आता है। विशेष रूप से कैंसर के इलाज में रेडियम बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ है। इससे मानवता का बहुत उपकार हुआ है। मानवता यानी कि इंसानियत। रेडियम की खोज के बाद फ्रांस की एक व्यापारिक कंपनी ने रेडियम का निर्माण करने की इच्छा प्रकट की। क्यूरी दंपत्ति को इस अधिकार को देने के बदले में काफी धन प्राप्त हो सकता था, परंतु उन्होंने मानव सेवा के उद्देश्य से बिना कुछ मूल्य लिए उस कंपनी को रेडियम बनाने का अधिकार दे दिया। रेडियम जैसे दुर्लभ यानी कि जिसका मिलना कठिन हो, रेडियम जैसे दुर्लभ तत्व की खोज के लिए सारा संसार मैडम क्यूरी और प्रोफेसर पियर क्यूरी को सदा याद रखेगा। तो देखा, ऐसे थे ये महान दंपत्ति जिन्होंने अपने जीवन में कठिन परिश्रम किया, अपनी सारी सुख सुविधाओं को त्याग कर और निरंतर मानवता के कल्याण में लगे रहे। तो बच्चों, ऐसे लोगों के जीवन से हमें भी सीख लेनी चाहिए और उनके जैसा बनने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जीवन में मानवता ही परम धर्म है। मानव की सेवा करना, जीव जंतुओं की सेवा करना, ये ईश्वर की सेवा के समान ही है। तो उम्मीद करती हूँ ये पाठ आपको अच्छा लगा होगा और समझ आया होगा। अब इसका अभ्यास करें, आप स्वयं कीजिए।